आज क्या पढ़ेंगे? घातांक तथा घात के बारे में। ठीक है, नया चैप्टर है घातांक तथा घात के बारे में। ध्यान से समझना क्या होती है घात और उसकी घातांक क्या होती है। ठीक है ना, ध्यान से समझोगे तभी बनेगा, ध्यान से नहीं समझोगे तो नहीं बनेगा। ठीक है, इसमें पहली बात तो ये देखना है कि संख्याएं जानते हो ना आप लोग। संख्याएं किस तरह से होती हैं? जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया, ये 200 हो गया। ठीक है ना, ये कितना लिखा है? 1500, ये संख्याएं हैं। ठीक है, एक इसी तरह से होती है घातांकी संख्या। क्या होती है? घातांकी संख्या। घातांकी संख्या कुछ इस तरह से होती है, जैसे कि 10 की घात क्या लिखा हुआ है? 4। इसको क्या पढ़ते हैं? 10 की घात 4 पढ़ते हैं। या फिर ये क्या लिखा है? हाँ, तेज से बोलना है। क्या लिखा है? 2 की घात 4। अब इसमें हम ये जानेंगे कि जैसे ये 2 की घात 4 लिखा है या 10 की घात 4 लिखा है, तो इसके नीचे ये जो लिखा रहता है, ये और एक ये, दो संख्याएं लिखी है कि नहीं लिखी है? एक उसके ऊपर लिखी है, एक नीचे लिखी है। तो जो नीचे लिखी रहती है उसको आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। और जो ऊपर लिखी रहती है इसको क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। आया समझ में कि नहीं आया? अब जैसे कि ये संख्या लिखी है, इसमें आधार कितना है बताओ? 2 की घात 4 लिखा है, इसमें आधार कितना है? ऐसे बोलो। और घात कितनी है? 4 है। ठीक है, अब ये संख्याएं लिखी कैसे जाती है इसको देखना है। जैसे कि मान लो, ठीक है, जैसे कि मान लो लिखा हुआ है, एक संख्या हमारे पास लिखा है 16। कितना लिखा है? 16 लिखा है। इसको घातांकी रूप में लिखना है। कैसे लिखना है? को घातांकी रूप में लिखो। अगर हमारे पास इस तरह का सवाल आ जाए कि 16 को घातांकी रूप में क्या करना है? लिखना है, तो ध्यान से समझना। 16 को पहले क्या करोगे? 16 को आप लोग करोगे डिवाइड। इस तरह से काटना सिखाए हैं कि नहीं सिखाए हैं? भिन्न का जोड़ सीखे हो ना? भिन्न के जोड़ में इस तरह से काटना सिखाए थे ना? या एलसीएम सिखाए थे, लघुत्तम समापवर्तक, एचसीएफ महत्तम समापवर्तक, उसमें इस तरह से काटना सिखाए थे। इसको पहले किससे काटना है? यानी कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसे विभाजित करना है। तो पहला किससे काटना है? 2 से। 2 से नहीं कटेगा तो 3 से। 3 से नहीं कटेगा तो 4 से नहीं 5 से। अभाज्य संख्याओं से 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 जो अभाज्य संख्याएं हैं उनसे काटना है। तो पहले 2 से काटेंगे, तो 2 से काटने का मतलब ये होता है 2 से विभाजित करने के लिए कुछ संख्या का आधा कर देना। तो 16 का आधा होगा कि नहीं होगा? कितना होगा? 8। और 8 को 2 से करेंगे तो 4, और 4 को 2 दूनी 4, ये हो गया। यानी कि 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं। 16 को लिख सकते हैं, कितने बार लिखा है देखो, 1, 2, 3, 4 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 1, 2, 3, 4। 2 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना होगा? 4। 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8। 8 का गुणा 2 से करेंगे तो 16। यानी इस 16 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या किया गया है? तोड़ दिया गया है, गुणनखंड के रूप में लिखा गया है। आप ध्यान से समझना, ये कितने बार लिखा है? 4 बार लिखा है ना, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। ये 2 लिखा है, अब कितने बार है? 1, 2, 3, 4 बार है ना, तो इसके ऊपर हम क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। तो इसको क्या पढ़ेंगे? 2 की घात 4। यानी कि 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 4। ये दोनों एक ही चीज है। ये संख्या के रूप में है और ये घातांकी संख्या के रूप में है। कैसे संख्या के रूप में है? घातांकी संख्या। तो आप लोग घातांकी संख्या और नॉर्मल संख्या पहचान जाओगे कि नहीं? इसमें से बताओ कौन सी घातांकी संख्या है और कौन सी नॉर्मल संख्या है? हाँ, 100 जो है तो नॉर्मल संख्या है, और 10 की घात 5 घातांकी संख्या है। इसमें घात कितनी है बेटा? घात 5। आधार कितनी है? 10 है। आया समझ में? अब इसी में से एक संख्या हम आपको देते हैं, कितना लिखा हुआ है? 32 लिखा है। लिखा है कि नहीं? 32 को यहां पर एक क्या लिखा गया है? 32। 32 को हम क्या करेंगे? घातांक के रूप में परिवर्तित करेंगे। कौन सी? घातांकी संख्या के रूप में। तो पहले कैसे करना पड़ेगा? अभी जैसे यहां बताया ना, इसी तरह से करना पड़ेगा। पहले क्या करना है? पहले तो आपको करना है 16 की तरह 32 को भी क्या करोगे आप लोग? 32 को गुणनखंड के रूप में बांटोगे कि नहीं बांटोगे? तो कितना आएगा? 16 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? फिर 16 को 2 से कितना होगा? 8 होगा। फिर 2 से 4 होगा। फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर कितना? ये हो गया।
यानी कि 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 बार 2 की गुणा के रूप में, 2 2 और 2, 1 2 3 4 5 हो गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देख के बताओ, घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे, 2 की घात, हाँ गुड, क्या लिखेंगे 2 की घात 5, ये यानी कि 32 को हम घातांकी रूप में क्या लिखेंगे, 2 की घात 5। ये घातांकी रूप है, घातांकी रूप है। समझ में आया कि नहीं आया? अब आप लोग कर लोगे इस तरह से, अपने रफ में करना है, ये अभी यहीं पर करना है, ठीक है। चलो जल्दी से खोलो रफ और 64 को घातांकी रूप में बदल के दिखाओ। चलो 64 को 2 से काटोगे तो कितना आएगा, 32 आएगा, और फिर ये 32 के नीचे कटा है कि नहीं। चलो जल्दी से इसे करके दिखाओ 64 को। कितने लोगों से बन जाएगा ये सवाल, कहाँ गया 64 वाला, 64 को घातांकी रूप में बदलना, ठीक है। चलो आओ मोहित, एक बार करके दिखाना है कैसे होगा। हाँ सबसे करवाएंगे ना, काहे के लिए परेशान हो, इसको मिटा देना, चलो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलो आओ, क्या करना है, 64 को घातांकी रूप में बदलना है। हाँ चलो शोर नहीं करना, सभी लोग अपने अपने रफ में लगाओ। चलो इसके बाद सभी लोगों से आना चाहिए, क्यों साक्षी, बन जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा फास्ट करना है मोहित, 64 को 2 से काटोगे, विभाजित करोगे, हाँ ठीक है, ताकि नीचे तक आ जाए, छोटा छोटा लिखना, हाँ हाँ आ जाएगा, आ जाएगा, हाँ एक छोटी सी लाइन और खींच लो, हाँ हाँ 2 से विभाजित किए तो 2 हो जाएगा, हाँ ठीक है, यहाँ लिखो ना, ठीक है। कितना आ गया, 2 की घात 6, यानी कि 64 को हम घातांकी रूप में क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 6, ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 256, बन जाएगा। 256 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में पहले काटना है, फिर घातांकी रूप में बताना है। मान लो कि हमारे पास कितना लिखा हुआ है 100, 100 को किस में बदलना है, घातांकी रूप में बदलना है, ठीक है। इसको लिख लिए आप लोग, हाँ हाँ लिख लो। इसको ध्यान से देखो, जैसे 100 को घातांकी रूप में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो कैसे करोगे, हाँ एक बार देख लो, फिर भी 2 से काटोगे कितना होगा, 2 से काटोगे कितना होगा 25, फिर 5 से कटेगा 50 25। अब इसको लिखोगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अब इसको कैसे लिखोगे, घातांकी रूप में लिखना है, 5 से कटेगा ना, 5 एक कम 5, 5 है ना। तो देखो 2 कितने बार लिखा गया है, 2 बार ना, तो इसकी घात कितनी आएगी 2, और ये 5 कितने बार लिखा गया है 2। ये देखो 100 को हम कैसे लिख दिए, 100 को कैसे लिखे हैं, 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। इसी तरह से इसमें ये और ये ऐसे ही आएंगे, ठीक है ना, ये वाला ऐसे ही आएगा, तो करना है, कर लोगे ना। अब चलो एक सवाल और समझते हैं, इसको लिख लो तब ना याद रहेगा, 100 वाले को लिख लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक टाइप का तो क्वेश्चन पढ़ लिए ना, एक प्रकार का, कि अगर कोई भी संख्या लिखी है उसको घातांक के रूप में बदलना, बदल लोगे ना। अब दूसरा सवाल हमारे पास है कि जैसे 2 की घात कितनी लिखी है 3, और 3 की घात 2 में कौन सा बड़ा है ना, इसमें बड़ा बताना है। दोनों कैसी संख्याएं हैं, घातांकी संख्याएं हैं। ए बाला इधर आओ, श्रीवेंद्र आओ इधर, श्रीवेंद्र आओ इधर आओ, पढ़ा रहे हैं तो कहाँ ध्यान है, इधर आओ, इधर इधर हम पढ़ा रहे हैं तो इधर बात कर रहे हो, क्या बात कर रहा था मोहित, कुछ तो बोल रहा था ना, है ध्यान से इधर समझना है, ठीक है ना, नहीं बहुत ही मारेंगे है? अभी बोर्ड में कराएंगे, नहीं बनेगा तो बहुत मारेंगे हैं। चलो दोनों संख्या कुछ एक जैसे नहीं लग रही है, इसमें घात 3 है, इसमें आधार 3 है,
इसी संख्या को बदल दिया गया है। बदल दिया गया है कि नहीं? तो इसमें क्या बता सकते हो कि कौन सी बड़ी है? देख के तो नहीं बता सकते ना, इसको क्या करना पड़ेगा? हल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हल करना पड़ेगा। देखते हैं हल करेंगे तो क्या आंसर आता है, देखते हैं कौन सी संख्या बड़ी है। तो पहले हम इसको लेंगे, 2 की घात कितनी लिखी है? 3। तो 2 की घात 3 लिखी है, इसका मतलब क्या है कि 2 3 बार गुणा में हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? जैसे अभी बताए थे, इस तरह से बताया था ना कि 2 गुणे ऐसे 2 लिखा है, तो इसमें क्या लिखते थे हम? 2 की घात क्या लिखते थे? देखो 1 2 3 4 है तो 2 की घात 4 लिखते थे। मतलब ये 2 की घात जो 4 लिखा, इसका मतलब ये हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। कहने के लिए इसको हम लिख सकते हैं, 2 की घात 3 है तो 2 गुणे 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ये घातांकी रूप में है तो इसको संख्या, नॉर्मल संख्या के रूप में लिखना है। कैसे लिखना है? नॉर्मल संख्या। तो देखो 2 का गुणा किससे करेंगे? 2 से तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी 2 की घात 3 का मान क्या आया? कैसे बोला करो, क्या आया? 8 आया। अब इसको देखते हैं, 3 की घात 2 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? 3 गुणे 3, 2 ही बार होगा ना, क्योंकि इसकी घात कितनी है? 2 है, यानी 3 के खोपड़ी में कितना बैठा है? 2 बैठा है ना, तो 2 बार ना होगा कि नहीं होगा? तो 3 गुणे 3 हुआ, तो कितना हो जाएगा? 3 की टाइम 6 होता है, 9 ना होता है? तो बताओ 8 बड़ा है कि 9? 9, यानी कौन सा बड़ा है? कैसे बोलो? 3 की घात 2 बड़ा है। इसमें हम बता देंगे, क्या बताएंगे कि 3 की घात 2 बड़ा है। ठीक है, अब इसमें कौन बड़ा है? बता पाओगे? हैं? बता पाओगे? इसको भी देख लो इसी तरह से, 8 की घात 2 है ना, जब 8 की घात 2 है तो लिखोगे 8 गुणे कितना लिखोगे? 8, तो 8 ढाई कितना हो गया? 64 हो जाएगा। और 2 की घात 8 है, इसका मतलब 2 कितने बार लिखना है? 8 बार लिखना है। चलो 8 बार लिखते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7 और ये 8। 2 का गुणा 2 से किए, 2 दूनी कितना हुआ? 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 दूना 64, 64 दूना, यहाँ तक लिख लो। अभी मान लो याद हो गया कि यहाँ 64 हो रहा है, फिर 2 और बचा ना, तो 2 गुणे 2 लिख लो। 64 का जब गुणा करोगे 2 से तो कितना होगा? बताओ। हैं? 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, कितना हो गया? 128 हो गया। 128 को 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? क्योंकि ये 2 बचा था ना, बचा था कि नहीं बचा था? तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, और 12 दूनी 24 1 25, 256। तो बताओ कौन बड़ा? 64 बड़ा कि 256 बड़ा? 256 बड़ा ना। तो इसमें बताओ घातांकी रूप में कौन सा बड़ा हुआ? 2 की घात 8 बड़ा है। ठीक है, बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। में कौन बड़ा है? ठीक है, इसे कौन हल करेगा? आओ साक्षी, चलो इसे करके दिखाओ, बताना है कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, और इतने में ही हल करना है, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बड़े बड़े नहीं लिखना, छोटे छोटे ही लिखना। हाँ ठीक है, आप लोग भी रफ में करते रहो, रफ में करते रहो और दिखाओ। ठीक है, कौन बड़ा है? हाँ, यानी कि घातांक के रूप में बताना है, इसमें से कौन सा बड़ा है इन दोनों में? ठीक है, बहुत बढ़िया। 2 की घात 5, यहाँ लिखना भी है कि 2 की घात 5 बड़ा है ना। ठीक है, गुड। चलो अब हमें क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है? प्रसारित बोला करो, जो लिखा रहे ना देख के बोला करो। ठीक है ना, क्या पढ़ना है? ऐसे संख्याओं का प्रसारित रूप, जैसे कि लिखा है a की घात कितना लिखा है? 3 लिखा है ना। आधार कितना लिखा है? इसमें आधार कितना है? घात कितनी है? 3 है कि नहीं है? इसका प्रसारित रूप क्या होगा? मतलब a कितने बार होगा? 3 बार। किसमें होगा? गुणा के रूप में होगा। कैसे होगा? a गुणे a। इसका क्या हो गया? ये प्रसारित रूप हो गया। ठीक है, अब इसका प्रसारित रूप देखते हैं
इसमें क्या लिखा है, ए की घात 3 और बी की घात कितना लिखा है 2। ए की घात 3 को कैसे लिखेंगे, ए गुड़े ए, फिर क्या लिखा है बी, कितने बार लिखना है, कितने बार, तो इसे के आगे लिख देंगे बी गुड़े बी। आया समझ में। इसके बाद ये कितना लिखा है, ए कितने बार लिखा है 2 बार, बी कितने बार लिखा है, सी कितने बार लिखा है, ये हमारा प्रसारित रूप हो गया। आया समझ में। अब मान लो कि इस तरह से प्रसारित रूप अगर लिखा है तो उसका संक्षिप्त रूप लिखना है। क्या लिखना है, संक्षिप्त रूप लिखना है। तो कैसे लिखोगे, जैसे मान लो लिखा है हमारे पास ए गुड़े ये लिखा है, इसको संक्षिप्त रूप में कैसे लिखोगे, पहले तो देखोगे कि इसमें क्या क्या है, ए है, बी है और क्या है, सी है। तो लिखोगे ए को, ए देखो कितने बार आया है, 1 2 3 4 बार आया, तो इसकी घात के रूप में लिखेंगे, ए की घात 4। फिर बी कितने बार आया है, तो बी लिखोगे 2 बार आया है। फिर सी कितने बार आया है, 3 बार। तो ये क्या हो गया हमारा संक्षिप्त रूप हो गया। तो संक्षिप्त रूप को प्रसारित रूप में लिखना और प्रसारित रूप को संक्षिप्त रूप में लिखना बन जाएगा कि नहीं बनेगा। अगर इस तरह से दिया है तो ऐसे लिख लोगे, और अगर ऐसे दिया है तो ऐसे लिख लोगे कि नहीं लिख पाओगे। दिखाओ दिखाओ एक बार, कहाँ पर की, ए 2 बार है, डी एक्स वाई, ठीक है। सभी लोग करके दिखाया करो, लो दिखाओ उनको। ये क्या है, ऐसे थोड़ी लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है, एक साथ लिखना है, डी फिर एक्स फिर वाई फिर ए, फिर इसके ऊपर ऐसे 2, ऐसे लिखना है, ऐसे नहीं लिखना, ये गलत है, ठीक है। अब कुछ एच डब्ल्यू दे दिया जाए।